गाइस, दिस इज़ अदिति पांडे। वेलकम टू IAS पॉइंट। तो कल हम लोगों ने अपना ज्योग्राफी क्लास 10th कंप्लीट कर लिया था। आज उसके रिवीजन और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी है। तो आप सब जानते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। पहला चैप्टर हमारा था संसाधन एवं विकास, दूसरा चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन, थर्ड चैप्टर था जल संसाधन, फोर्थ वन इज कृषि, फिफ्थ खनिज तथा ऊर्जा, छठवां विनिर्माण उद्योग तथा सातवां था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो पहले में हमने क्या जाना था कि विकास कैसे हुआ था, हमने धीरे धीरे कैसे शुरुआत की थी, कई सारी नीतियाँ कैसे आई थी। वन एवं वन्य जीव संसाधन हमने देखे थे, उसमें हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में। तो इससे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछना भी चाहती हूँ और आप लोगों को बताना भी चाहती हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी। तो इसका आंसर है 1855 यानी 1855 में राष्ट्रीय वन नीति आई थी। 1855 में राष्ट्रीय वन नीतियाँ आई थी। ठीक है। तो दूसरा है कि 1894 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ये हमारे इंडिया के वायसराय थे। क्या नाम था इनका? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो एल्गिन द्वितीय, ठीक है, ये इंडिया के वायसराय थे। तो अब हम देखेंगे कि पहली बार इन्होंने ही राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की थी। तो इस जो नीति आई थी उसका एम क्या था? तो जैसा आप सब जानते हैं वन नीति थी, तो इसका एम था कि जो वन है उसका संरक्षण करना तथा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश करना, यानी वन के लिए एक डिपार्टमेंट को बनाना। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखा जाए तो 1988 यानी 1988 में संशोधित करके वन नीति की घोषणा की गई थी। इसका एम क्या था? जो 1988 में एक वन नीति आई स्वतंत्रता के बाद, तो इसके कई सारे एम्स थे। पहला था मृदा अपरदन पर नियंत्रण, ठीक है। दूसरा था वनों का संरक्षण करना। तीसरा था वृक्षारोपण को बढ़ावा, यानी पेड़ लगाने की जो मानसिकता है उसे बढ़ावा देना, लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना, उन्हें बताना कि पेड़ की हमें कितनी आवश्यकता है और हमें क्यों लगाना चाहिए, तथा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना। और पांचवा था मतलब 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य भी रखा गया था। मतलब जो पृथ्वी है उसमें जितने किलोमीटर्स में हम रहते हैं उसका लगभग 33% वन हो, इस लक्ष्य को प्राप्त करना मेन मोटो था। ठीक है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। FRI इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हाँ, तो FRI का फुल फॉर्म होता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। ये कहाँ है? देहरादून में ये इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट देहरादून में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका एम क्या था? कि फॉरेस्ट से संबंधित रिसर्च करना, अधिकारी जितने भी हैं फॉरेस्ट अधिकारियाँ उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना तथा वन रेंजरों को भी प्रशिक्षित करना। ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, विच इज़ FSI। तो इसका फुल फॉर्म फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता है। ठीक है। ये क्यों आया था? पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है। तथा FSI जो है वो हर 2 साल के अंतराल में अपनी रिपोर्ट को पेश करती है, हर 2 साल में। और अभी 2019 में इसकी रिपोर्ट कब आई है? 2019 में इसकी रिपोर्ट आई है दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में इसकी रिपोर्ट आई है। तो अब हम देखेंगे इसकी रिपोर्ट के तहत क्या क्या जानकारियाँ हमें मिली हैं। पहला है वनों और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र हैं वो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 24.56% हैं। ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों को क्या रैंकिंग दी गई है, आइए जानते हैं।
पहला राज्य है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जिसके पास अत्यधिक मात्रा में वन है, मतलब अधिक चौड़ाई और लंबाई वाले वन उनके पास उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आता है एमपी, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तथा तीसरे नंबर पे हम देखेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ आता है। और यदि परसेंटेज के आधार पे हम देखते हैं कि सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन से हैं, तो पहला होता है मिजोरम, ठीक है, उसकी परसेंटेज कितनी है, 85.4% है, ठीक है, किसकी, मिजोरम की। और दूसरा हम देखेंगे आंध्र प्रदेश, उसकी परसेंटेज कितनी है, 79.65 है, ठीक है, यानी ये दूसरे नंबर पे है। तथा तीसरा है मेघालय, मेघालय की प्रतिशतता है 76.33%, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैंग्रोव प्लांट। तो आपने सुना होगा मैंग्रोव प्लांट क्या होते हैं। ये अत्यधिक वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, मतलब सबसे अधिक मात्रा इनकी वेस्ट बंगाल में है, तथा दूसरे नंबर पे गुजरात है, ठीक है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं? अगर किसी को इसका आंसर पता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो 1 2 3 तो मैं आपको बताती हूँ कि वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य हैं। सबसे पहला राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो के.एम. मुंशी जी को आप जानते हैं? अगर किसी को पता है कि के.एम. मुंशी जी ने फॉरेस्ट क्षेत्र में क्या किया है तो आप इसे कमेंट में लिखिए। हाँ, तो के.एम. मुंशी जी जो हैं उन्होंने 1950 ईस्वी में वन महोत्सव की शुरुआत किए थे, इस जो कि अभी भी सेलिब्रेट होता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, ठीक है। चिपको आंदोलन आप सभी जानते होंगे। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1970 में, ठीक है। इसे मतलब कुछ स्त्रियों ने शुरू किया था, जो कि पेड़ को कटाई से बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे तथा पेड़ों की रक्षा करते थे। ये सबसे पहले उत्तराखंड में शुरू हुआ था, जो कि यूपी में है। तो चलिए, आपका वन के हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे हो गए। जल संसाधन में जैसा हमने पढ़ा था जल की उपयोगिता के बारे में, आप वो वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे और लगभग सभी वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछे हैं। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस जानने हो तो आप वीडियो के हिसाब से देख सकते हैं। और लास्ट चैप्टर तो आपका रिवीजन ख़त्म हुआ। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वन के, और अगर आपको किसी और चैप्टर के स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम इस पर भी जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। जैसा सॉइल के बारे में भी बहुत कुछ आप लोग को पता होना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, हर एग्ज़ाम में वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो या फिर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई मतलब वीडियो चाहिए हो उसके प्रश्नों से संबंधित, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।